यूपी के फतेहपुर पहुंचे राहुल गांधी। रायबरेली मॉब लिंचिंग मामले में मारे गए युवक के परिवार से की मुलाकात। सरकार पर लगाया परिजनों को धमकाने का आरोप। कुशीनगर में एयर स्पेस रचेगा नया इतिहास। इस मॉडल रॉकेटरी इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन में मिलेगी उड़ान। स्कूली बच्चे आसमान में उड़ाएंगे अपने बनाए रॉकेट। मेरठ में दरोगा पर दोहरी शादी का आरोप। पत्नी से मारपीट कर जबरन कराया गर्भपात। एसएसपी से की शिकायत। सीतापुर में लखनऊ मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा। प्राइवेट एम्बुलेंस का टायर फटने से पलटी एम्बुलेंस। सवार 2 लोगों को और सड़क पर खड़े दंपत्ति की हुई है मौत। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया। हालांकि मृतक के परिजनों ने राहुल से मिलने से इनकार कर दिया और भाई शिवम ने वीडियो जारी कर कहा कि वह प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट है। राहुल यहां राजनीति न करें, कांग्रेस ने इसे बीजेपी का दबाव बताया। बता दें कि हरिओम की 2 अक्टूबर को रायबरेली में चोरी के शक में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी और वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सरकार ने भाई बहन को नौकरी भी दी है। इससे पहले परिजन सीएम योगी से भी मिल चुके हैं। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। राहुल गांधी ने कहा कैसे 1 तारीख को रात में घटना हुई, 2 तारीख को सूचना होती है। पुलिस प्रशासन जो गैर इरादतन पर हत्या का मुकदमा गैर इरादतन दर्ज करता है, पीड़ित परिवार जब थाने जाता है तो उनके साथ उचित व्यवहार वहाँ का इंस्पेक्टर नहीं करता है। उनके ऊपर दबाव बनाता है कि ये लोग बड़े लोग हैं, आप इनसे कैसे लड़ सकते हैं। उस इंस्पेक्टर साहब को ये नहीं मालूम है सरकारें आती हैं जाती हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी। हिंदुस्तान में लोकतंत्र हमेशा जिंदा था, जिंदा रहेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है कि लोकतंत्र संविधान की रक्षा करना गरीबों का आम इंसान। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां अल सुबह बड़ा सड़क हादसा घटित हो गया जब शिमला से नेपाल जा रही एक बस सेहरा मऊ थाने क्षेत्र के कुरैया मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। बस में करीब 65 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकतर नेपाल के मजदूर थे। हादसे में 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इस मामले की सूचना दी और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को पहले पूरनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी और मोड़ पर संतुलन खोने से अब बड़ा हादसा घटित हुआ है। अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और वे दूसरे साधनों से नेपाल के लिए रवाना हो गए। खबर मथुरा की थाना कोसी कला और थाना मोगरा क्षेत्र से है, जहां अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। थाना कोसी कला क्षेत्र में लूट की वारदात में शामिल बदमाश बलराम को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी और घायल कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। वहीं थाना मोगरा क्षेत्र में पाइप चोरी गैंग के अंतर्राज्यीय बदमाश आसिफ से मुठभेड़ हुई है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है और उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आसिफ के पास से चोरी के 45 पाइप, 19,000 रुपए नगद और भारी मात्रा में असला बरामद किया है। यह पाइप एपीसीओ कंपनी द्वारा गंगा जल योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन से चुराए गए थे।
थाना कोसी पुलिस द्वारा NH-19 अजीजपुर जो बाईपास है वहाँ पर सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक बदमाश जो कि यहाँ से भागे जा रहा है, उसकी मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की गई और थाना कोसी पुलिस द्वारा तत्काल सघन चेकिंग अभियान किया गया, जिसके क्रम में यहाँ पर 2 बदमाश मिले और उन बदमाशों ने जैसे ही पुलिस को देखा, पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी में पुलिस द्वारा थाना कोसी पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग की गई, जिसमें उसके एक बदमाश के पैर में गोली लगी। और खबर यूपी के श्रावस्ती जिले के इकोना थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 730 पर सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि उसके 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब 2 ट्रकों के ओवरटेक के दौरान तीनों भाई चपेट में आ गए। घायलों को CSC इकोना लाया गया, जहां एक की हालत नाजुक होने पर डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है, जबकि दूसरे को बहराइच से लखनऊ भेजा गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में टांका लगाने के लिए धागा तक उपलब्ध नहीं था, जिससे उन्हें काफी देर तक परेशानी झेलनी पड़ी। अब सवाल उठ रहा है कि ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान असला तस्कर सुंदरम उपाध्याय गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पडरी SOG और सर्विलांस टीम उमरिया अयोध्या प्रसाद मोड़ के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त सुंदरम उपाध्याय मोटरसाइकिल पर झिंगुरा रोड से आता दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही अभियुक्त सुंदरम ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी है, जिससे वह घायल हो गया। सुंदरम आधा दर्जन मामलों में वांछित है। थाना क्षेत्र पडरी में ये मुठभेड़ की घटना हुई है। इसमें पूर्ववत जो थाना पडरी में जानकारी हुई थी कि यहाँ पे असला तस्करी का एक पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है, जो अंतर जनपदीय है। इस सूचना पर SSP महोदय के द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में SOG सर्विलांस और थाना अध्यक्ष पडरी की टीम के नेतृत्व दिया गया था, जिसमें आज 5 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं और उनसे असले ही बरामद किए गए। उन लोगों की सूचना पे प्राप्त हुई, जिनका जो मुख्य सरगना है सुंदरम, ये जो है यहाँ पे इसके बारे में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई और पुलिस ने फिर इसको पकड़ने का प्रयास। सीतापुर लखनऊ मार्ग पर अटरिया थाना क्षेत्र के पास बड़ा हादसा घटित हुआ है, जहां हिंद अस्पताल के पास एक प्राइवेट एम्बुलेंस का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल का इलाज हिंद अस्पताल में जारी है। इस दौरान सड़क किनारे खड़े हरदोई निवासी दंपत्ति और उनकी बच्ची भी एम्बुलेंस की चपेट में आ गए, जिसमें दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। एम्बुलेंस देहरादून से बनारस जा रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देहरादून से बनारस जा रही थी, थाना क्षेत्र अटरिया के अंतर्गत सीतापुर लखनऊ हाईवे पर हिंद मेडिकल कॉलेज के सामने टायर फटने से इसका एक्सीडेंट हो गया। इसमें 3 व्यक्ति सवार थे, 2 की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान विशाल पांडे जनपद देहरादून एवं गुरप्रीत सिंह जनपद हरिद्वार के रूप में हुई है। इसके अलावा एक व्यक्ति जिसका इलाज हिंद मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, इसकी पहचान दिव्यांशु पांडे जनपद कैमूर बिहार के रूप में हुई। कुशीनगर की धरती पर अब एयर स्पेस के इतिहास की इबादत लिखी जाएगी। 27 से 29 अक्टूबर तक तमकुहिरा तहसील के जीरो बंधे पर इन स्पेस कांस्टा और मॉडल रॉकेटरी इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन का आयोजन होगा। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर से करीब 700 स्कूली छात्र हिस्सा लेंगे, जो अपने बनाए मिनी रॉकेट को आसमान में उड़ाएंगे। जिला प्रशासन और आयोजन टीम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में न सिर्फ रॉकेट उड़ान की प्रतियोगिता होगी, बल्कि यह विज्ञान, नवाचार और बच्चों के सपनों की ऊंची उड़ान का प्रतीक बनेगा। कुशीनगर जिले के लिए और देवरिया लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज हम लोग ने एक फॉर्मली, मैंने और महेंद्र जी ने, DM महोदय ने
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे हम लोग 27, 28, 29 और 30 को नारायणी के तट पे एक बहुत बड़ा इन स्पेस मॉडल रॉकेट कंपटीशन कैनसैट का आयोजन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि लगभग जुलाई में 2 ऐसे प्रक्षेपण का आयोजन किया गया था जो सफल पाया गया, और नारायणी के तट पे जो कि कुछ हद तक बियाबान इलाका है, इस इन स्पेस ने। बुलेटिन में वक्त कुछ नोएडा सेंट्रल की थाना फेज 3 पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 4 ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 67 एटीएम कार्ड और अन्य सामान बरामद किया है। एडीसीपी सेंट्रल शेव्या गोयल ने बताया कि यह ठग एटीएम बूथ के अंदर लोगों का कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करती थी। सभी आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है और नोएडा के अलावा कई अन्य शहरों में भी वारदातें कर चुके हैं। पुलिस अब इनके पुराने मामलों की भी जांच यहां कर रही है। श्री गौतम बुद्ध नगर द्वारा एक गैंग का खुलासा किया गया है जो धोखाधड़ी से एटीएम कार्ड्स की बदली करते हैं और उनसे पैसे निकाल लेते हैं। ये गैंग भीड़ भाड़ वाले इलाकों के एटीएम्स को चिन्हित करके वहां पे जहां से पैसों की निकासी होती है एक काला टेप लगा देते थे। फिर जब कोई व्यक्ति उससे पैसे निकालने आता था तो उसकी मदद करने के नाम पर ये उसके पिन की जानकारी कर लेते थे और अपनी हाथ की सफाई से एटीएम बदल देते थे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उस एटीएम से उसी के अकाउंट से ये लोग पैसे निकाल लेते थे। अभी तक 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। सिद्धार्थनगर के इटवा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बदखोर में तैनात शिक्षक शौकेंद्र कथित रूप से एसडीआई राजेश कुमार की प्रताड़ना से तंग आकर जहर यहां खा लिया है। फिलहाल उनका इलाज माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में जारी है और हालात खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार उन्होंने जहरीला पदार्थ खाया, लेकिन शिक्षक इससे इनकार कर रहे हैं। शौकेंद्र का आरोप है कि वेतन रोके जाने, दीपावली के पहले आर्थिक तंगी और काम का मानसिक दबाव उन्हें डिप्रेशन में ले गया। शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राधा रमन त्रिपाठी ने बीईओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इलाज को प्राथमिकता बताते हुए जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलवाया है। गोरखपुर में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत डीआईजी गोरखपुर रेंज एस चनप्पा सेंट जोसेफ स्कूल में छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर जागरूकता और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर बेटी का आत्मनिर्भर और जागरूक होना ही सशक्त भारत की नींव है। सोशल मीडिया पर सतर्कता, संदिग्ध लिंक से बचाव और साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने की सलाह दी गई। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 112, 181 और 1930 की जानकारी भी साझा की। आज सेंट जोसेफ स्कूल गोरखपुर में मिशन शक्ति अभियान का एक प्रोग्राम था। इसमें सारे गर्ल्स स्टूडेंट्स इसमें प्रतिभाग लिए और प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ भी थे। तो बच्चों को मिशन शक्ति 5वें चरण के बारे में बताया गया और बच्चों से कुछ सवाल भी पूछा गया इसके अवेयरनेस के बारे में। तो काफ़ी बच्चे इसमें जानते हैं कि इस अभियान के बारे में, क्योंकि ये लगातार जो पिछले महीने 22 तारीख से ये लगातार चल रहा है, ये 5वां चरण है। तो विगत चरणों में भी यहाँ स्कूल में काफ़ी जो प्रोग्राम वगैरह हुए हैं तो बच्चे अवेयर है और वो इंटरेक्ट किए और उसके में सभी हेल्पलाइंस के बारे में बताया गया और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी और नारी सम्मान, स्वावलंबन के लिए क्या क्या योजनाएं जारी किए गए हैं इसके बारे में। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव बीजना में गौकशी का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों ने गाय की हत्या कर उसका मांस कार में भरकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन शक होने पर ग्रामीणों ने कार और बाइक को रोक लिया। आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि सचिन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि विक्की जाटव की तलाश जारी है। बजरंग दल ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मांस को जांच के लिए भेजा है और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
गोरखपुर में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नौसड़ रोडवेज बस स्टैंड पर एक निजी बस से लाए गए 5 क्विंटल खजूर को सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि खजूर संयुक्त अरब अमीरात का है, लेकिन पैकेट पर न पैकिंग तारीख है, न एक्सपायरी डेट और न ही FSSAI लाइसेंस नंबर था। खजूर छोटे छोटे पैकेट में है, जिनमें रंग और मिठाई बढ़ाने के लिए केमिकल मिलाने की आशंका भी जताई गई है। माल राजू सोनकर नाम के व्यापारी के पास भेजा जा रहा था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि सैंपल जांच के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने तक इसकी बिक्री नहीं होगी। खरीदार और विक्रेता के पास लाइसेंस भी नहीं था, इसलिए पूरा माल सीज कर लिया गया है। खबर मेरठ से है, जहां बहसूमा थाना में तैनात एक दरोगा अवनीश मिश्रा पर पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने और दूसरी पत्नी के साथ मारपीट कर गर्भपात कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। शाहजहांपुरा निवासी अनिका शुक्ला ने बताया कि उसकी शादी 18 जनवरी 2025 को अवनीश से हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में मारपीट शुरू की गई और 19 अगस्त को बहसूमा थाने में अवनीश ने एक महिला उपनिरीक्षक को अपनी पत्नी बताया और अनिका को अपनाने से इनकार कर दिया। विरोध करने पर अनिका के साथ मारपीट की गई और गर्भवती होने के बावजूद पेट में लात मारी गई है। 31 अगस्त को जबरन गर्भपात की दवा दी गई, जिससे उसका गर्भ गिर गया। अनिका का आरोप है कि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसके बाद वह एसएसपी कार्यालय पहुंची और कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सीओ मवाना को जांच के आदेश दिए हैं। तो पत्नी से मारपीट कर जबरन यहां गर्भपात करवाया गया है। तो मेरठ यूपी का यह पूरा मामला है, जहां पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में हंगामा किया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हेट। वंदे भारतम।